Hello friends, welcome back to my channel. This is Aarti God with NCERT Solutions and we are doing class 8th English chapter number 2 and this is the fourth part. तो चलिए देखते हैं क्या है फोर्थ पार्ट में। तो इसमें जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि जब 26 दिसंबर 2004 को साउथ एशिया में एक सुनामी आया था, उस पर बेस्ड बहुत सी यहाँ पर स्टोरीज दी गई हैं। अभी तक हम कुछ स्टोरीज पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स आपको बताए गए हैं उस इंसिडेंट से रिलेटेड। चलिए देखते हैं वो क्या है। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जब सुनामी आने वाला था तो इससे पहले कि जो वेव्स थी, बहुत जाइंट वेव्स थी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें थी, वो कोस्ट यानी जो इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट, जो आपका समुद्र तट होता है, समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पर पहुँच पाती। बहुत से वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे थे जिन्हें देखकर ये लगा कि उन्हें पहले ही महसूस हो गया है, पहले ही कुछ एहसास हो गया है कि कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना, अचानक से कहीं चले जाना। तो जो एनिमल्स थे, स्पेशली जो वाइल्ड एनिमल्स थे, वो सारे के सारे जो उनको सेफर प्लेसेस लगे वहाँ की तरफ भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स यानी कि जिन लोगों ने अपनी आंखों से खुद देखा, उनके अनुसार कि जो एलिफेंट्स थे उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना या चिंघाड़ना शुरू कर दिया। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, और जो हायर ग्राउंड यानी कि जहाँ पर ज़मीन ऊंची थी, जो जहाँ का सरफेस थोड़ा हाई था, वहाँ की तरफ भागना शुरू कर दिया। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स। जितने भी जिन लोगों ने, जिनके वाइल्ड एनिमल्स थे, डॉग्स, उन्होंने, जैसे लोग यूजुअली मॉर्निंग वॉक पर लेके जाते हैं डॉग्स को, तो उस दिन उस डॉग्स ने घर से बाहर जाना मतलब उन्होंने प्रेफर नहीं किया। उन्होंने कुछ ऐसा शो किया कि बाहर नहीं जाना चाहते। फ्लेमिंगोज अबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। जो फ्लेमिंगो जो कि बर्ड होती है, उसने लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज यानी कि जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर वो ब्रीड करते हैं, बच्चा अंडे वगैरह देती हैं, ऐसी जगहों को उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड into the shelters and could not be enticed to come back out। और जो जितने भी जू एनिमल्स थे वो सारे के सारे अपने शेल्टर्स की तरफ घुस गए। एंड ऐसा लगा कि जैसे वो वहाँ से बाहर नहीं आना चाहते हैं। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका सिक्स्थ सेंस होता है। ठीक है, सिक्स्थ सेंस यानी कि जब आपको एहसास हो जाता है किसी भी घटना के होने से पहले, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। और वो पहले ही जान जाते हैं, एनिमल्स पहले ही जान जाते हैं अगर कभी जो अर्थ है वो हिल रही है या शेक होने वाली है, तो उनको इसका एहसास पहले ही हो जाता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो एनिमल्स की बहुत अच्छी जो उनकी हियरिंग, सुनने की जो उनकी ताकत होती है, उनकी जो एबिलिटी होती है, वो उनको अर्थ के वाइब्रेशन होने का एहसास दिला देती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। और वो इंसानों से बहुत पहले, इंसानों को तो बाद में पता चलता है, लेकिन वो उससे कहीं पहले उन्हें इस चीज़ का, जो भी अप्रोचिंग डिजास्टर यानी कि जो भी इस तरह की तबाही उनके साथ होने वाली है या ऐसी कोई घटना घटने वाली है, तो उनको ह्यूमन से पहले, इंसानों से पहले इस चीज़ का पता लग जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज दैट the giant waves that rolled through the Indian Oceans killed more than 150,000 people in a dozen countries। इस बात का तो हमें पता नहीं कि जो एनिमल्स होते हैं उनका सिक्स्थ होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये बात सच्ची है कि इंडियन ओशन में जो सुनामी आई और जो उसकी वजह से जो जाइंट वेव्स क्रिएट हुई थी ओशन में, उसने डजन कंट्रीज यानी कि लगभग 12 देशों में 150,000 लोगों को क्या मार दिया।
बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन इसके कंपैरिजन में एनिमल्स की डेथ ज़्यादा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले पता चल गया था और उन्होंने अपने लिए सेफर प्लेसेस ढूंढ लिए थे। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. ठीक है, जो इंडिया का एक कोस्ट है क्यूडालोर, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग जहाँ पर मरे, वहाँ पर ऐसा देखा गया कि जो बेफलोज हैं, गोट्स और डॉग्स, उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी वैरायटी है अलग अलग एनिमल्स की, जैसे कि एलिफेंट हो गया, लेपर्ड हो गया, और बर्ड्स की लगभग 130 स्पीसीज। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पेटनगला बीच इनसाइड द पार्क। और इसी पार्क के अंदर एक बीच है, पैटनगला बीच, वहाँ पर 60 विजिटर्स जो उस पार्क में घूमने आए थे वो लहरों के साथ बह गए, बट नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बैफलोज। और वहाँ पर किसी भी एनिमल का कैरकेसेस मीन्स शव, उनकी डेड बॉडीज नहीं मिली, केवल जो 2 वाटर बैफलोज थे उनके अलावा। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. लगभग सुनामी के 1 घंटा पहले, सुनामी आने के 1 घंटा पहले, याला नेशनल पार्क में कुछ लोगों ने 3 हाथियों को पटंगला बीच से बाहर को जाते हुए देखा था। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galles said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकन एक आदमी के अनुसार उस दिन जो गैले कोस्ट है वहाँ पर रोज वो अपने डॉग्स को घुमाने के लिए लेके जाता था, लेकिन उस दिन उसके डॉग्स घर से बाहर जाने को तैयार ही नहीं हुए। They are usually excited to go on this outing. वो उस आदमी के अनुसार उसके जो डॉग्स हैं वो अक्सर बड़े एक्साइटेड होते हैं उस जगह पर जाने के लिए, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, उस दिन उन जो उसके डॉग्स थे उन्होंने जाना मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और कहीं ना कहीं उन जो उसके एनिमल्स थे उन्होंने उस श्रीलंकन जेंटलमैन की जान बचाई। सो friends, we have finished this chapter. This was the last part. If you like this video, please share and subscribe my channel, and also hit the like button, and do not forget to give your comments in comment sections. Till then, goodbye and take care.